यदि आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है कि यूट्रस में गठान हो गई है या गठाने हो गई है, अंग्रेजी में यदि इस शब्द की हम बात करें तो यूट्रस फाइब्रॉइड्स जिसको कहते हैं, और ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। दरअसल जब गर्भ धारण करना आवश्यक होता है तब ये उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं, और कई बार जब गर्भ धारण कर लिया जाता है तो ये अनचाहे गर्भपात का भी कारण बन सकते हैं। साथियों, जब इसका हम जन्म पत्रिकागत विश्लेषण करते हैं तब हम पाते हैं कि गुरुदेव जो है वो इसके कारक है। मिथुन लग्न की आज हम चर्चा करेंगे, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए और निदान भी अवश्य करना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कहने की आदत है लेकिन ये बहनों के लिए समर्पित एपिसोड है। तो मिथुन लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में वैसे तो गुरुदेव एक अति योग कारक ग्रह है। कई लोगों को गलतफहमी है, वो गलतफहमी भी दूर करें कि गुरु जो है वो योग कारक ग्रह है, भौतिक सुखों का, विवाह का कारक है। दोनों अच्छे डिपार्टमेंट हैं, केंद्र के डिपार्टमेंट हैं, इसलिए वो योग कारक है। लेकिन योग कारकता या मारकता उसके प्लेसमेंट पर डिसाइड होती है। तो गुरुदेव यदि इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान है तो वो इस बहन को इस प्रकार की गर्भाशय की गठानों का जो समस्या है वो अवश्य ही दे देता है। साथ ही किशोर अवस्था से ही किसी न किसी प्रकार की समस्या, स्त्रीगत समस्या इनको चलती रहती है। यदि गुरुदेव नीच राशि के होकर के और इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी इस प्रकार की समस्या इनको आती है। विवाह के पश्चात जो ससुराल पक्ष से इनके संबंध है वो कभी भी ठीक नहीं रह पाते हैं। यदि गुरुदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो इस बहन को इस प्रकार की समस्या देते हैं, और किशोर अवस्था से ही डॉक्टर के पेटे, हॉस्पिटल के पेटे जो इनका खर्च है वो लगातार बना रहता है। यदि जन्म पत्रिका में गुरु की कुछ ग्रहों के साथ में युति है, जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में यदि राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं जिसको कि चंडाल योग कहते हैं, तब ये इस प्रकार की समस्या देता है गर्भाशय की गठान की। और साथ ही ये जो युति है ये इन्फेक्शन भी बहुत आसानी से इस स्त्री को करा देते हैं। यदि जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में केतु और गुरु दोनों एक साथ में बैठे हैं तब भी ये इस प्रकार की समस्या देता है, और केतु जो है वो त्वचा की भी समस्या इस बहन को अवश्य दे देता है। यदि इस जन्म पत्रिका में शनि और गुरु एक साथ में विराजमान है तब भी इस प्रकार के गठानों की समस्या इस बहन को होती है, और जो भी बीमारी इनको होती है वो लंबी चलती है, क्योंकि शनि जो है उसका कार्य ही है शनह शनह चले, वही है शनिश्चर, किसी भी चीज को कैसे लंबा खींचना है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में गुरु और चंद्रमा एक साथ में बैठे हैं, वैसे तो ये योग अच्छा माना गया है, लेकिन चंद्रमा चूंकि इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह है इसलिए ये अब अच्छी युति नहीं रही। ये मानसिक तनाव का कारण बनती है और गर्भाशय के गठानों का भी ये जो कारण है वो अवश्य ही इस रूप से बन जाती है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी मंगल और गुरु एक साथ में विराजमान है, क्योंकि मंगल भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो मंगल और गुरु की ये युति न केवल गर्भाशय के गठानों का कारण बनेगी बल्कि रक्त की, मांसपेशियों की भी समस्या इस स्त्री को अवश्य आ जाती है। साथियों, एक और बात कि गुरु यदि अस्त अवस्था में है, गुरु यदि सूर्य के साथ में बहुत क्लोज कंजक्शन में किसी भी भाव में विराजमान है तब भी वो इस प्रकार की समस्या देते हैं, और साथ ही पाचन तंत्र से संबंधित समस्या भी इस स्त्री को अवश्य आ जाती है। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में स्वयं 0 डिग्री के हो जाएं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है तब भी वो ये समस्या इस बहन को अवश्य दे देते हैं, क्योंकि 0 डिग्री मतलब नवजात शिशु
और 28-29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध। तो दोनों ही जैसे दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो गुरु का जो कारकत्व का क्षेत्र है वो क्षीण हो जाता है और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो ऐसी बहनों को झेलनी पड़ती है। तो साथियों, ये तो हो गई समस्या की बात। अब समाधान क्या है? इसका समाधान एकमेव समाधान यही है कि गुरु के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन किया जाए और जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को किया जाए। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। और अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये रवीना जी ने लिखा है कि प्लीज भगवान मेरी गोद भर जाए। देखिए, इस कमेंट को शामिल करने का यही मकसद था कि इस प्रकार के बहुत से कमेंट हमें नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। तो रवीना जी ने जिस एपिसोड में ये कमेंट किया है उसके माध्यम से हजारों बहनों को संतान प्राप्ति का योग प्राप्त हुआ है। तो न केवल रवीना जी से बल्कि जो भी संतान प्राप्त करना चाहती हैं बहनें, उनसे यही कहा है कि आप भी वो उपाय अवश्य करें और शीघ्र ही संतान का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो और समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो प्रति शनिवार लाइव कार्यक्रम आता है, उसमें आप अपना कमेंट कर सकते हैं हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर दोपहर 3 बजे। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को हाइप करके और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।